कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एक बीच के किनारे एंटीमेट हो रहे होते हैं और वो दोनों बिल्कुल ही अकेले होते हैं। एंटीमेट होते वक्त उन्हें एक क्रैब्स यानी कि केकड़ा दिखाई देता है जिसे देखकर बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद उसे उठाकर देखने लगती है। उन दोनों को लग रहा होता है कि शायद वो मर चुका है, इसीलिए वो उसके साथ फोटोज लेने लगते हैं। लेकिन तभी वो केकड़ा हिलने लगता है और उस लड़के के चेहरे पर चिपक जाता है, जिस वजह से उसे काफी खून निकलने लगता है। लड़की उसे हटाने की काफी कोशिश करती है लेकिन वह नहीं निकलता है। इसके बाद उसे पत्थर से मारने ही वाली होती है कि वह केकड़ा हट जाता है और वह पत्थर अपने बॉयफ्रेंड को मार देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, जिस वजह से वह बहुत ही घबरा जाती है। अब थोड़ी देर बाद वह केकड़ा आ जाता है और उस पर भी हमला कर देता है और फिर सीन कट हो जाता है और एक लड़के फ्लिप और उसकी गर्लफ्रेंड मैदी को दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि फ्लिप के पैर पैरालाइज है और वह चलने के लिए व्हील चेयर का यूज करता है। मैदी फ्लिप को उसके गैराज के पास लेकर जा रही होती है। आगे हमें पता चलता है कि फ्लिप का भाई हंटर एक पुलिस वाला है और उस जगह को बेचना चाहता है, लेकिन उसका भाई फ्लिप उस बात के लिए राजी नहीं है, जिसमें वह सेल लगे बैनर भी मैदी से हटवा देता है। अब फ्लिप अपने गैराज आ जाता है और वह हर रोज एक नई चीज बनाने की कोशिश करता रहता है। उसका सपना था कि वह आर्मी के लिए एक रोबोट बनाएगा। फ्लिप किसी चीज को चेक कर रहा होता है और पता चलता है कि वह एक मिनी लेजर बैटरी है, जिसे ट्रायल करते वक्त एक पुलिस ऑफिसर फ्लैनिगन बच जाता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है। अब वह तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर हंटर आ जाता है और वह नीचे गिरे बैनर को देखकर उसे दोबारा न हटाने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर में उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आता है और पता चलता है कि बीच के किनारे एक व्हेल मछली मरी पड़ी है। अब हंटर और फ्लैनिगन उसे देखने के लिए चले जाते हैं और मैदी भी अपने घर के लिए निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक बड़ी सी व्हेल मछली मरी पड़ी होती है, जिसमें किसी ने उसे मारकर पानी से बाहर कर दिया है और उससे काफी बदबू भी आ रही होती है। अब हंटर को लग रहा होता है कि पानी में कुछ अजीब चीज है जिसने व्हेल का ये हाल कर दिया है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि वो दोनों भाई अलग अलग वैन में रहते हैं, यानी कि उनके पास खुद का घर नहीं है और वो दोनों वहीं पर रहते हैं। हंटर जाते समय एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा वहीं पर फेंक जाता है और तभी वहां पर एक केकड़ा आकर उसे ले जाता है। आगे हम फ्लिप को देखते हैं जो मैदी के साथ अंदर आ जाता है। अब बायोलॉजी की क्लास में उन्हें एक बिल्ली की डेड बॉडी मिलती है जिस पर उन्हें प्रैक्टिकल करने होते हैं। बायोलॉजी की टीचर कोई और नहीं बल्कि मैदी की मोम मैनरेथ होती है। क्लास खत्म होने के बाद फ्लिप को उसका फ्रेंड राडो मिलता है और वह मैदी से डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन मैदी कहती है कि उसने पहले से ही फ्लिप के साथ डेट बुक कर चुकी है। आगे हम देखते हैं कि हंटर को बीच पर एक कंकाल मिला होता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि यह उसी लड़के का कंकाल है जिसे हम शुरू में देख चुके हैं। अब खून के निशानों का पीछा करते हुए वह एक गुफा में पहुंच जाते हैं। अब हंटर गुफा के अंदर अकेले ही जाता है, वही फ्लैनिगन बाहर खड़े होकर सिगरेट पीने लगता है। अब हंटर को दूसरी साइड इंसानों के कटे हुए हाथ पैर मिलते हैं, जिसे देखकर हैरान हो जाता है। अब हंटर को वही लड़की मिलती है जिसे हमने शुरू में देखा था और उसकी एक आंख को केकड़े ने खा लिया था और वो बताती है कि यह सब केकड़ों ने किया है। हंटर उस लड़की को देखकर डर जाता है और फ्लैनिगन को बुलाने लगता है। इधर राडो एक बार में होता है जहां अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगता है और तभी वहां पर कुछ केकड़े आ जाते हैं और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। किसी तरह राडो वहां से बचकर बाहर आ जाता है। अब रात में फ्लिप अपने गैराज पर कुछ काम कर रहा होता है और तभी वहां पर उसका भाई हंटर आ जाता है और उसके काम को देखने लगता है। फ्लिप हंटर को वही मिनी लेजर दिखाता है और कहता है कि यह बहुत ही पावरफुल है, जिससे वह एक गैजेट तैयार किया है और फिर वह चल सकेगा। अब जैसे ही वह मिनी लेजर को उसी गैजेट पर फिट करता है वह चलने लगता है, लेकिन तभी उसका बनाया हुआ गैजेट ठीक से काम नहीं करता है और वह टूट जाता है। फ्लिप अपने काम से नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब थोड़ी ही देर में वहां पर मैदी और उसकी मोम उसे देखने के लिए आती है, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता और उसे रोकने के लिए उसके पीछे मैदी चली जाती है। इधर हंटर और मैदी की मोम वैन में आ जाते हैं और फिर वह स्कूल टाइम के फोटोज देखने लगती है, जिसमें कि पता चलता है कि हंटर को उसकी टीचर मैनरेथ पर क्रश हो जाता है। इधर मैदी को फ्लिप मिल जाता है और उसे समझाने लगती है। राडो एक बार में जाता है और वहां के लोगों को उन केकड़ों के बारे में बताने लगता है और उन लोगों से ड्रिंक मांगने लगता है, लेकिन राडो को कम उम्र की वजह से उसे ड्रिंक नहीं देते हैं। राडो दिमाग से मेंटली होता है, इसीलिए वह अजीब तरह का व्यवहार करता है। आगे चलकर उसे मैदी और फ्लिप मिल जाते हैं और उन्हें बताने लगता है कि उस पर अभी केकड़ों ने हमला किया था, लेकिन वो दोनों उस पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक केकड़ा आ जाता है और फिर मैदी उसे छूने लगती है, जिस पर राडो उसे यह करने से मना करता है और कहता है कि उसे मत छुओ, नहीं तो वह उसे मार देगा। लेकिन थोड़ी ही देर में वो अजीब तरह से मर जाता है।
और तीनों यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। हंटर और फ्लिप अपनी वैन में सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अगले दिन डेट में जाना था। उनके जाने के बाद मैडी और उसकी मोम फ्लिप के गैरेज जाती है और फिर उसे फ्लिप के गैजेट दिखाती है। इधर राडो उस केकड़े के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, लेकिन तभी उस पर एक बड़ा सा क्रेचर निकलता है जिसे देखकर राडो हैरान हो जाता है। अगले दिन फ्लिप डेट में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और उसके साथ हंटर भी जाता है। अब वो दोनों डेट पर पहुंच जाते हैं और फ्लिप उसी चलने वाले गैजेट के साथ आता है। अब मैडी फ्लिप को चलता देख बहुत ही खुश होती है और वह दोनों वहीं पर डांस करने लगते हैं। इधर हंटर मेनरत को ढूंढने लगता है जहां पर उसे एक केकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है और फिर मेनरत आ जाती है और वो दोनों भी डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद म्यूजिक वाले आदमी के पास एक केकड़ा आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी हंटर आकर उसे किसी तरह से मार देता है और सबको बाहर जाने के लिए कहता है। अब वहां पर बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं और सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कैसे भी करके वो लोग उन सभी को मार देते हैं। इन सभी केकड़ों में से एक बड़ा सा क्रेचर निकलता है जिसे देखकर वो सभी लोग फिर से भागने लगते हैं। इधर हंटर फ्लिप को एक सेफ कमरे में लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी फ्लिप का गैजेट खराब हो जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है और वह क्रेचर उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। हंटर फ्लिप को उठाने की कोशिश करता है और उसे छोड़कर नहीं जाता है। क्रेचर उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर राडो आ जाता है और उसे अपनी तलवार से मार देता है। खैर वो अपने स्कूल की लैब में आ जाते हैं और इस क्रेचर के बारे में पता लगाने लगते हैं। तभी मेनरत को चेक करने में पता चलता है कि वह एक पुराने जमाने के केकड़े हैं जो मारने के बाद एक बड़े से क्रेचर में बदल जाते हैं। अब देखने को मिलता है कि वह केकड़े पूरे शहर में आतंक फैला रहे हैं और सभी लोगों को मारकर खा रहे हैं। अब हंटर फ्लैनिगन को ढूंढने के लिए चला जाता है। फ्लिप कहता है कि वह उस क्रेचर को मारने के लिए वह एक रोबोट बना लेगा और वह अपने काम पर लग जाता है। इधर हंटर देखता है कि फ्लैनिगन को केकड़े ने अटैक कर दिया है और वह हंटर पर भी अटैक करने वाला होता है कि तभी वह उसको मार देता है। अब सुबह फ्लिप काफी बड़ा रोबोट बना देता है जिससे वह उस क्रेचर को मार पाए। फ्लिप क्रेचर को मारने के लिए जाता है और उस रोबोट को खुद चला रहा होता है। फ्लिप उस क्रेचर से फाइट करने लगता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन क्रेचर बहुत ही पावरफुल होता है, इसीलिए वह जल्दी नहीं मरता है और उस रोबोट का हाथ तोड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है। और फिर हंटर आ जाता है और उस क्रेचर पर वही कार हिट कर देता है और उस पर ब्लास्ट हो जाती है, जिस पर फ्लिप मौका पा जाता है और उसी लेजर से मार देता है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और यह मूवी समाप्त हो जाती है।